आईबीसी के इंस्टाग्राम पेज पर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि भोपाल की बात करेंगे और भोपाल में किस तरह की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ भोपाल में जो कोरोना है उसको लेकर अब थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई है क्योंकि वहाँ इस समय भोपाल में एक सबसे बड़ी चीज़ मैं अगर बात करूँ तो जहांगीराबाद और मंगलवारा ये दो इलाके ऐसे हो गए हैं जहां लगातार पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। कोहे फिज़ा में भी लगातार मरीज सामने आए थे और इस समय रमज़ान का समय है तो कोशिश हम यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें, बातचीत करें और आप लोगों से भी मैं लगातार जुड़ता जाऊंगा। मेरे साथ आज एक खास मेहमान भी होंगे, उनसे भी मैं मुलाकात करवाऊँगा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और जब हम लाइव हैं तो लगभग आईबीसी के साथ लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी लोग हमें देख रहे हैं। मैं एक पहले तो महत्वपूर्ण खबर आपको बता दूँ कि जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद के बाद शहर में दो नए हॉटस्पॉट बने हैं और वो ये हॉटस्पॉट हैं कोहे फिज़ा और मंगलवारा। 10 दिन पहले तक कोहे फिज़ा में 45 और मंगलवारा में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले थे और इन्हीं मरीजों को लेकर लगातार संशय बना हुआ था कि आखिर किस तरह की स्थिति है, कैसे वहाँ अब टेस्ट होंगे, क्या टीम वहाँ कर रही है, क्या कोशिश वहाँ की जा रही है और कुछ लोग और जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि किसी बीजेपी के स्पोक पर्सन से जुड़ूं, बातचीत करूं और मैं उन्हें फ़ोन लगाकर बोलता भी। राहुल कोठारी जी से आज हम बात करेंगे, ज़रा उनको भी फ़ोन लगा लेते हैं और कह लेते हैं कि भैया आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, बातचीत कीजिए। और बीजेपी प्रवक्ता हैं, लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लगभग कोहे फिज़ा में 98 मरीजों में से 45 जाती हैं, ये बताया जा रहा है, जिन्हें हज हाउस में क्वारंटाइन किया गया था। और जहांगीराबाद में राहुल कोठारी जी, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, आप फ्री हैं? जी जी आप ज्वाइन कीजिए उसको जाके, आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आप ज्वाइन कीजिए उसमें जाके। जी आपकी रिक्वेस्ट नहीं आ रही है। एक बार फिर से बाहर निकल कर एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको देख पाऊंगा। तो सवाल हमारा यही था, मैं आपको कुछ बता रहा था, मैंने बीजेपी प्रवक्ता से भी बात की है, वो भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जहांगीराबाद में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगभग 114 हो गया है। अलग अलग लैब से जो रिपोर्ट आ रही है वो भी सामने आ रही है। 36 नए पॉजिटिव मरीज हैं जहांगीराबाद में, 16 अब जहांगीराबाद की इसमें बताए जा रहे हैं। एक ही क्षेत्र में लगातार कोरोना के नए मरीज मिलने से यहाँ सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग की चिंता तो बढ़ गई है, लेकिन संक्रमण काबू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में स्क्रीनिंग और सैंपलिंग भी बढ़ाने की बात की जा रही है। कुछ लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अगर राहुल कोठारी जी ने हमें ज्वाइन किया है तो उन्हीं का फोन आ गया शायद। सर आप जरा दर्शकों से बात कीजिएगा, मैं बताता हूँ। हाँ राहुल जी नमस्कार मित्रों, मैं पुनीत पाठक हूँ आपके साथ में। सर आपको मैंने देख लिया है और लगभग एक रिक्वेस्ट आप भेज दीजिए राहुल कोठारी जी। अगर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम इसे तुरंत एक्सेप्ट करेंगे। आप एक बार जाइए, एक बार वापस कमेंट में जाके और वो लाइव में जाइए सर। जो चलिए एक मिनट, अगर आपने वापस से हाई भेजा तो उसको जाने की कोशिश कर रहे हैं, आएगा थोड़ी देर में आएगा, थोड़ी देर लगेगी उसको। मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ, आप एक्सेप्ट कीजिएगा। जी 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 चलिए सर आप लाइव रहिएगा, वो जैसे आएंगे तो उनके साथ जुड़ेंगे। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं राहुल कोठारी जी का। भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं और वो हमारे साथ में ज्वाइन करने वाले हैं। रिक्वेस्ट आती है विषय बिल्कुल जैसी रिक्वेस्ट आती है उनको हम यहाँ पर जी जी पहले वाला मैंने आपको ऐड कर लिया सर, आप आते ही होंगे आप। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं राहुल कोठारी जी का। हेलो राहुल जी, सर आप फोन काट दीजिए। जी नमस्कार। मैं ठीक हूं। कैसे हैं राहुल भाई?
चलिए, ईश्वर करे सभी लोग ठीक रहें, सुरक्षित रहें इस कोरोना संक्रमण के दौर में। और आज मैं और विजय जो है आपके साथ में जिस गंभीर विषय पर बातचीत करना चाहते थे वो दरअसल जी बिल्कुल, लेकिन भोपाल को आपकी लेकर आवाज के, थोड़ी क्रैक हो रही है। राजधानी आपकी को आवाज लेकर थोड़ी के। और क्रैक हो रही राजधानी में राहुल भाई जो फिजा है। आवाज आवाज मिल आपकी रही है आपको? कट रही है, अब काफी आपको कट आवाज मिल जाएगी, प्रॉपर आवाज आ रही होगी। नहीं आ रही आवाज। आ रही है आपको आवाज? इधर आइए, टेक्निकल इश्यूज का, आइए जरा इधर इधर बैठ के बात करते हैं। अब राहुल जी मुझे लगता है आवाज अब आपके ठीक पास आई प्रॉपर आपकी आ रही आवाज। है। कम कम है लेकिन कट नहीं रही। जी 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 जी। चलिए, तो मेरा एक सीधा सा सवाल था मेरा और पुनीत जी का। हम लगातार वही बातचीत कर रहे थे आज, और जिस तरह से दो नए हॉट स्पॉट बने हैं राहुल जी, दो नए हॉट स्पॉट जिसमें जहांगीराबाद भी शामिल है और मंगलवारा भी शामिल है। ऐसे में लगातार वहां मरीज मिल रहे हैं। और मंगलवार, कोहे फिजा और मंगलवारा, ये दो नए हॉट स्पॉट हैं। जहांगीराबाद पहले से था। तो अब ऐसे में उनको लेकर क्या तैयारी है, और साथ ही साथ मैं उस पर भी बात करूंगा कि आपके द्वारा जो बातचीत चल रही थी शराब ठेकेदारों से वो भी सफल रही, तो अब वो दुकानें भी बहुत जल्दी खुलने वाली हैं। तो इन दोनों विषय पे सबसे पहले हमारा विषय है कि इन दोनों कुर्सी बाहर दो। इलाकों को लेकर, इन दोनों इलाकों को लेकर गवर्नमेंट कितना सतर्क है, क्योंकि हमारे संवाददाता से जब हमारी बातचीत हुई तब उन्होंने कहा कि यहाँ इस इलाके में सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम आ रही है कि रिपोर्ट जल्दी नहीं आ पा रही है। जितनी ज्यादा रिपोर्ट जा रही है उतनी जल्दी रिपोर्ट आ नहीं पा रही है। लगातार रिपोर्ट में देरी हो रही है। जहां पहले 2-2 3-3 दिन लगते थे वहां 8 से 10 दिन भी लग रहे हैं। नहीं, देखिए, इस पूरे मामले में सरकार ने अपना जो काम करके दिखाया है, लगातार हमारे यहाँ जो लेबोरेटरीज की संख्या पहले कम हुआ करती थी उसमें हमने इजाफा किया है, और इजाफे के साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक मानवीय मानसिकता है कि इस मामले में जितनी गहराई से हम लोग जा सकते हैं उतना डिटेलिंग हमको करना चाहिए था। और वो डिटेलिंग करते करते हमने एक केस के पीछे लगभग 250-250 लोगों को टेस्ट करने का प्रयास किया है, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी संख्या तुलनात्मक रूप से बाकी स्टेट से ज्यादा गई है। लेकिन फिर भी फाइनली जब बात आती है पॉजिटिव केसों की और बाकी की, तो अब जो हमारा स्तर है वो लगभग हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्तर हमारा पहुंच चुका है। हाईएस्ट लेवल पीक पॉइंट जो होता है वो मध्य प्रदेश का पहुंच चुका है। अभी भी आप देखेंगे कि जब बाकी राज्यों का हम बात करेंगे तो बाकी राज्य जो है अभी पीक पॉइंट पर नहीं पहुंचे। हो सकता है मई में, हो सकता है जून में उनका पीक पॉइंट पकड़ में आए, लेकिन हम लोग जो है अब लगातार हमारे यहाँ स्टेबिलिटी फिगर्स में आ रही है, और अब वही केसेस सामने आ रहे हैं जो पहले से क्वारंटाइन के अंदर थे। अभी कोई भी ऐसे लोग हमारे पकड़ में नहीं आ रहे हैं जो क्वारंटाइन में नहीं थे। इसलिए मतलब सरकार सतर्क थी, हमारा प्रशासन लगा था। तो जो लोग पहले से ही किसी ना किसी अस्पताल धर्मशाला में रुकवाए गए उनमें से ये सारे केस पॉजिटिव आए, और अभी भी हमारा प्रयास है कि और जितने ज्यादा केस पकड़ सकते हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि भोपाल के व्यस्तम और भोपाल के बहुत प्राचीन इलाके जहांगीराबाद और मंगलवार की जो आपने बात करी, यहाँ जाएंगे तो आप के चलते चलते कंधे से कंधे टकराते हैं, ये वो वाले क्षेत्र हैं। तो निश्चित रूप से अपने आप में गहन ट्रैफिक वाले क्षेत्र हैं, यहाँ ये सारी प्रॉब्लम आई है, लेकिन इस पे सरकार प्रशासन काबू पाने की कोशिश कर रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्दी ही इस पे हम लोग रोक लगा पाएंगे। क्या रैपिड मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। किट होती है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता वहां? जी जी, आवाज आ जाएगी। थोड़ा सा कनेक्शन, थोड़ा समय लगता है। जो रैपिड टेस्ट किट है क्या उसका इस्तेमाल नहीं किया जा देखिए, सकता? रैपिड टेस्ट किट के मामले में बहुत सारी विडंबनाएं सामने आई थी। दूसरे प्रदेशों में भी इस पूरे मामले का फेलियर सामने आया था, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2 बड़े टेंडर इस पूरे मामले में 13 अप्रैल को कर दिए थे। लेकिन 13 अप्रैल के बाद जब वो खुलने की बारी थी तो उस टेस्ट के उसकी जो रिपोर्ट के माध्यम से उस टेंडर को रोक दिया गया था, क्योंकि लगातार जो चाइना से टेस्ट किट आ रही थी उनके बारे में प्रश्न खड़ा हुआ। जो टेस्ट किट रैपिड के अलावा जो नॉर्मल टेस्ट किट थी उनके बारे में भी लगातार शिकायतें प्राप्त हुई थी। हमारी सरकार का कहीं ना कहीं इस बात को भी लेकर शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये टेस्ट किट है। देखिए, कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोठारी साहब, कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपकी बात सुन भी रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे गांव में भी कई लोग क्वारंटाइन किए गए थे, वो घूम रहे हैं। जो मजदूरों को लेकर सरकार बात कर रही है कि मजदूरों को लाएंगे, लेकिन वो घर पर या क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रुक रहे हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं। ये भी एक बड़ी विडंबना है। बेसिकली जो होम क्वारंटाइन किए गए होंगे ना राहुल जी, ये उनके बारे में शिकायत एक नहीं है, कई है। फेसबुक पर हमारे साथ में और ढेरों लोग जुड़ते हैं तो वो बात करते हैं। और एक बड़ी चिंता जो आज इस खबर को पढ़ने के बाद में हुई कि जो नए हॉटस्पॉट हैं 2, इस पर आपका ध्यान जरूर चाहूंगा। 98 मरीजों में जो कोएफिजा में थे वो 45 इसमें जमाती बताए गए। क्या
ये माना जा रहा था कि अब जितने जमाती हैं वो सब सामने आ चुके हैं, सबका पता लग चुका है, वो बात सही थी? या ये आप मानते हैं कि अभी भी कई लोग हैं जो छिपे हुए हैं या ट्रैवल हिस्ट्री दबा के बैठे हुए हैं और उनकी वजह से ढेर सारे लोगों को कोरोना का खतरा हो चुका देखिए, है? कल का क्या ही आप मैं एक मानते हैं? ताजा एग्जाम्पल इस पूरे विषय में बताना 45 चाहूंगा। जमाती बहुत बढ़िया नंबर है, कल आधा का ही एक नंबर है। ताजा उदाहरण है कि सहारनपुर से एक व्यक्ति शिवपुरी पहुंचा था और शिवपुरी पहुंचने के बाद ये जानकारी लगती है कि वो जमात में शामिल हुआ था। हमारा प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट था, वो सतर्क था, उसने जो है उस व्यक्ति का टेस्ट कराया और टेस्ट जो है पॉजिटिव निकल कर आया। अब आप सोच सकते हैं कि तबलीगी जमात को कितने दिन बीत चुके हैं, आज 45, 50, 60 दिन होने के बाद भी उसका असर जो है अलग अलग फेजेस में दिखाई दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया था, जो वायरस था, उसने अपना जो है उसका जो एक्सटेंशन हुआ वो लगातार आगे बढ़ता गया, वो एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में ट्रांसफर होता गया। और इसलिए कई बार 15 दिन हम जो इंडिया में बात कर रहे हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं उसकी संख्या 80-90% है, तो वाकई में हमारे और आपके बीच में से भी कब ये कोरोना गुजर के चला जाएगा और हमारी सख्त इम्यून पावर के चलते हमको प्रभावित नहीं कर पाएगा, लेकिन हम किसी और को ये बीमारी दे देंगे। इसलिए जमात के मामलों में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी केस खत्म नहीं हुए हैं, अभी कहीं ना कहीं ये जो सारा फेज चल रहा है, इस पूरे मामले में गंभीरता रखने की जरूरत है। ये बात सही है कि हम बात करें इंदौर की, उज्जैन की, भोपाल की, तबलीगी जमात का बहुत अहम रोल इस मामले में फैलाने में रहा है। अगर आप जहांगीराबाद की बात करें तो ज्यादातर आबादी जो है उनकी रही है, और विशेषकर जो सब्जी वालों की हम बात करें, फ्रूट्स वालों की बात करें, जिनके माध्यम से नजदीक से फैला है, इस पर रोक बहुत पहले लगाई जानी थी। सभी लोग थोड़ा लेट हुए हैं, लेकिन आज नहीं, लेकिन सर अभी 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 ये तो प्रशासन का काम हो गया। शासन का काम तो अभी सर ये जो गवर्नमेंट है वो तो सर इधर लगी हुई है। मंत्रिमंडल किसका बढ़ेगा, कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, बीजेपी में कौन चक्कर लगा रहा है, नरोत्तम मिश्रा के साथ यहाँ लोग चक्कर लगा रहे हैं। सवाल ये भी तो है कि ज्यादा ध्यान उस तरफ है। ये शुरू से ऐसा ही नहीं हुआ राहुल भाई, आप तो इस बात को बहुत शुरू से देखते आए हो। पिछली गवर्नमेंट और अब की गवर्नमेंट के बीच का जो दौर था वो संक्रमण काल सबसे भयानक था। तब उस समय डेफिनेटली अगर किसी भी वजह से कोई अस्थिर था तो सारा एक बड़ा प्रयास, डिबेट में भी तो हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि ना वो ध्यान दे पाए, ना आप इतनी जल्दी चीजों को संभाल सकते हैं आने के बाद में, क्योंकि बिगड़े हुए हालात संभालना और मुश्किल काम होती है, कहते हैं ना बिगड़ा हुआ केस संभालना और मुश्किल है। और एक ये जो हमारे साथ में शर्मा जी के गाँव से हम अंशुमन शर्मा जी ये जो लिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप पूरा प्रदेश और जगह का नाम भी लिख दें। अगर ये मध्य प्रदेश की बात है तो राहुल जी से शेयर मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का केस है, सतनामी जी जो बताना चाह रहे हैं। अच्छा, चलिए, आपके पास जानकारी तो बहुत अच्छी बात है। और जो क्वारंटीन किए हुए लोग बाग हैं, अगर आपके आसपास भी हैं साहब, जो लोग हमसे जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो आप उन लोगों को थोड़ा एक्सपोज कीजिए, उनके बारे में बताइए, नाम ना लीजिए उनके बारे में, लेकिन उनको जरूर ताकीद कीजिए या उनके बारे में प्रशासन को बताएं, जैसा वो भी यहाँ कर रहे हैं सतनामी जी। थैंक यू सो मच जी। राहुल भाई, वापस अपने बैक टू मुद्दे के ऊपर आते हैं। अगर ये लोग हैं और आप कहते हैं कि अभी पूरे नहीं हुए केसेस, फिर हमारे पास में क्या विकल्प है, क्या हम कर सकते हैं? नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत मैक्सिमम एक्सटेंट पे इस पूरे मामले में काम कर रहे हैं और प्रशासन को हम लोगों ने खुली छूट दे के रखी है। किसी भी तरह का कोई ऐसा वाक्य हम लोग नहीं कर रहे हैं कि लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे राज्यों की जब हम गिनती करते हैं तो कई सारे राज्य, कई सारे जिले इस भरोसे बैठे हैं कि लोग अपने आप स्वस्थ होकर घर चले जाएंगे या अपने आप ठीक होकर जो है आंकड़ों में सुधार कर देंगे। हम लोग मानवीय आधार पर काम करने वाले लोग हैं, मानवीयता के पुजारी, और हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करें कि लोगों को हम ना पकड़ रहे हो। हम लगातार ढूंढ कर उनको निकाल रहे हैं। लगातार रोज जो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हॉट स्पॉट भोपाल में बढ़ रहे हैं या हमारे कंटेनमेंट एरिया बढ़ रहे हैं, उसका कारण ही यह है कि हम लोग बहुत गहराई में जा रहे हैं। और उस गहराई में जाने का फायदा भी हमको ये हो रहा है कि लगातार जिनको हमें आज से 1 महीने बाद पकड़ना होता है, 45 दिन बाद पकड़ना होता, वो लोग वो केसेस आज पूरे पकड़ में आ रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे भोपाल में हम चिरायू हॉस्पिटल की बात करें, उसने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। 600 मरीजों के ऊपर कल नरोत्तम मिश्रा जी ने सबको बताया, जानकारी भी दी है कि ऑक्सीजन थेरेपी जो अपनाई गई है उसके बहुत अच्छे नतीजे आए। और भोपाल में हमारे लिए फख्र की बात यह है, इसको हालांकि बहुत दुख की घटना होती है कि किसी की मृत्यु होती है, लेकिन जो भी 12-15 केसेस अभी तक डेथ के आए हैं वो सभी के सब सारे ही एल्डरली लोग आए हैं। उसमें कोई भी अभी तक जवान केस नहीं निकल कर आया है। और इससे भी महत्वपूर्ण विषय यह है कि भोपाल के जितने भी केस निकल कर आए हैं उनको पहले से ही बहुत गंभीर बीमारी थी, चाहे फेफड़े की हो, चाहे कैंसर की हो, चाहे हार्ट की हो। इसलिए हमारा आपके माध्यम से निवेदन यही कि इस पूरे विषय को अभी, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल हिस्ट्री किसी को मालूम नहीं है, कोरोना के संबंध में ये किस दिशा, इसका जो हम कहेंगे कि इसका जो व्यवहार है वो अभी किसी को जानकारी नहीं है। इसलिए इस सबके बारे में जब तक रिसर्च ना हो जाए, हम सबको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत। प्रशंसा करते हैं कि
आप लोग भी जान हथेली पर रख के जिस तरीके से काम करते हैं, आपके चैनल के जो बाकी साथी करते हैं, और आपके भोपाल में तो हमारे कुछ साथी इस केस में पॉजिटिव भी पाए गए, तो सभी से हमारा तो ये निवेदन है कि बहुत संभल के आप लोग रहें, क्योंकि विशेषकर ये जो केस है इसका मालूम नहीं होता कब किससे गुजर जाता है। अब आपने बात छेड़ी है राहुल भाई, आपने बात छेड़ी, इसलिए मैं आपसे बात पूछता हूँ। अभी आप सुन रहे होंगे जो देश का हेल्थ बुलेटिन आता है, उसमें पिछले 2 दिन से थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है। वो 2 दिन से कह रहे हैं कि अभी हम पीक आवर्स जो किसी भी बीमारी के होते हैं उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, यानी सर्वाधिक केसेस मिल रहे हैं, सर्वाधिक मृत्यु का आंकड़ा इसमें मिल रहा है। मध्य प्रदेश के हालात, खासतौर पे इंदौर, भोपाल, उज्जैन, इनके हालात आपसे छिपे हुए, जबलपुर भी आप इसमें शामिल कर लें, धार, रीवा भी शामिल कर लें, ये आपसे छिपे हुए नहीं है। नए नए इलाके आपको पकड़ में आ रहे हैं, नए नए इलाके कंटेनमेंट हो रहे हैं। आपको सरकार में रहते हुए क्या लग रहा है, ये स्थितियां किस तरफ जा रही हैं? ये ढलान की तरफ जा रही हैं, कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, या चैलेंजेस बढ़ रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में, एक सप्ताह? नहीं, देखिए पिछले तीन चार दिनों से तो हमको इस बात का विश्वास जगा है कि कहीं ना कहीं हम एक स्टेबिलिटी की तरफ अब जा रहे हैं। एक स्टेगनेंट पोजीशन जिसको कहते हैं, ठहराव की स्थिति बढ़ते हुए केसों में आई है। लेकिन ये बात सही है कि अगर हम बात करते हैं नए केसेस की, नए हॉटस्पॉट की या नए कंटेनमेंट एरिया की, तो हमारे पुराने जो एरियाज थे वो भी 28वें दिन से क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। आज लगभग मुझे भोपाल की जो जानकारी है 10 से 12 स्पॉट्स जो हैं यहाँ से फ्री हो चुके हैं, और उसके बाद लगातार कोशिश है कि पुराने स्पॉट्स को क्लियर करते जाएं, क्योंकि 28 दिन का पीरियड जो होता है किसी भी कंटेनमेंट जोन को क्लियर होने में लगता है। 14 दिन अगर व्यक्ति को ठीक होने में लगते हैं तो उससे दुगना पीरियड दिया जाता है। लेकिन अब जो बात कहेंगे कि अपनी सक्रियता रखने की, अपना एक सजगता रखने की, उस बारे में जनता को ही अपने आप में आगे आना पड़ेगा। भोपाल की तासीर, भोपाल में विशेषकर जो फैलाव हुआ है, आप जानते हैं जमात के साथ साथ में प्रशासनिक अफसर भी जमात के कारण जो संपर्क में आए, उनकी आप गलतियां कहे या फिर उनकी कहीं ना कहीं केयरलेसनेस कहें, आज जिस तरीके से स्वास्थ्य का अमला बड़ी रूप में संक्रमित हुआ या पुलिस वाले संक्रमित हुए, वो अपने आप में बहुत गंभीर घटना है। नहीं, लेकिन कांग्रेस तो हमेशा सर आपके ऊपर ही आरोप लगाती है। वो तो दूर से ही आप इंतजार कर रही है कि आपका मंत्रिमंडल बढ़े। शुरू से ही कह रही थी स्वास्थ्य मंत्री नहीं था, इस कारण बढ़ा। इससे जैसे ही शिवराज सिंह चौहान जी आए तो उन्होंने जो है हम पर आरोप लगाना शुरू कर दिए। इन्होंने अपना स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाया, वो सिर्फ इंतजार करते रहे कि किस किस को यहाँ मंत्रिमंडल में शामिल करना है, नहीं करना है। अभी भी जिस तरह से दफ्तरों के चक्कर लग रहे हैं, मेरा सब सवाल यही है कि इन सब राजनीति में कहीं जनता तो नहीं छूट जाएगी, कहीं ये जोन तो नहीं छूट जाएंगे जो लगातार जो है मरीज बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अब स्वास्थ्य विभाग को जल्द से जल्द रिपोर्ट भी लानी पड़ेगी, और इन इलाकों में बड़ी सतर्कता के साथ कई लोगों की आपको जांच भी करवाना पड़ेगी, क्योंकि प्रशासन के पास, स्वास्थ्य विभाग के पास एक अब बहुत अहम जिम्मा है। देखिए, मैं आपकी बात से, मैं अगर कहूँ, आंशिक रूप से सहमत हो सकता हूँ, क्योंकि हम लोग एक युवा पीढ़ी में काम करने वाले लोग हैं। आप भी इस पूरी महत्वपूर्ण भूमिका में अदा कर रहे हैं, तो हम लोगों को वही बात करना चाहिए जो लोगों को अच्छी लगे, जो कहीं ना कहीं धरातल पर ठीक हो। मेरा कहना है कि ये बात सही है कि सरकार का आना जाना अपने आप में एक प्रक्रिया होती है, उसमें ये सब चीजों में असर तो आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज कार्यपालिका की जब हम बात करते हैं तो कार्यपालिका उतनी मुखर जो है बिना प्रशासन शासन के नहीं चलती। लेकिन आप इस बात को भी उतना ही स्वीकार करेंगे कि शिवराज सिंह जी अपने आप में एक मानवीय व्यक्ति है, संवेदनशील व्यक्ति है, और उन्होंने जिस तरीके से आते ही 23 तारीख की रात से मोर्चा संभाला है, यदि मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि हम लोग उनको मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। लगातार आप जानते हैं कमलनाथ जी ने 24,500 का कर्जा, 24,500 करोड़ का कर्जा जो है 14 महीने में लिया, लेकिन वो कहां गया किसी को ढाक के 3 बात भी समझ में नहीं आ रहे हैं। ऊंट के मुंह में जीरा हम लोग कहते थे, लेकिन आज स्थिति ये थी कि आप कहते थे खजाना खाली था, पूरा फंड गायब हो चुका है। ये संबल योजना सर एक बार फिर से संबल प्रदान करेगी या नहीं, या जो कांग्रेस आरोप लगाती थी कि संबल के नाम पर जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कंबल उड़ने की देखिए, लगातार शिवराज जी ने आने के बाद जिस तरीके से पेंशनधारियों को फायदा दिया, वृद्धों को फायदा दिया, मजदूरों को पेंशन दी, बच्चों को, आप बताइए कितनी एक प्रैक्टिकल अप्रोच की ये बात होती है कि बच्चों को यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे देने की जगह अभी उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। यदि हम मध्याह्न भोजन उनको नहीं दे पा रहे हैं, उनकी क्लासेस नहीं लग रही है, तो सीधा का सीधा वो पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। यदि और कोई मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में होता तो उससे राइट लेफ्ट किस तरीके से किया जा सके, इस पर विचार करता। सर और कई प्रदेशों में, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे, 2 महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। एक और कई आप देख रहे होंगे प्रदेशों में ऑनलाइन शिक्षा की पद्धति शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में भी कोशिश हो रही है, प्राइवेट स्कूल कर ही रहे हैं। हम सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए क्या सोच रहे हैं, कॉलेजेस के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया, और ये विषय मैंने आज से 5 दिन पहले जब भोपाल कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें इस बात की मांग की थी कि स्कूलों की जो किताबें हैं उनकी होम डिलीवरी तुरंत चालू कराई जाना चाहिए। क्योंकि जो लोग जो हैं जिनको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने आज मिल रही है, उनके हाथ में किताबें नहीं होने से
वो भी बहुत आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि मैंने इस संख्या को जब निकाला तो ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या 20% से ज्यादा नहीं हो पा रही है। शराब में जल्दी से आ गए, पहले हाथ में बोतल पकड़ाना वो चीज समझा क्या सरकार ने? सर ये कड़ा सवाल है, ये इसका जवाब आपको जरूर देना पड़ेगा। बड़ी बड़ी मशक्कत के बाद जो है वो पटरी बैठी है ठेकेदारों के साथ, एसोसिएशन के नहीं, साथ। देखिए एक बात बहुत साफ कहना चाहूंगा मैं, और इसको मैं राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता, लेकिन ठेकेदार इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की शक्ति क्या है। पिछले दिनों से लगातार आबकारी विभाग ने छापेमारी करी है और छापेमारी करते हुए कई सारे ऐसे केसों को पकड़ा है जिसके माध्यम से अवैध शराब के परिवहन यहाँ पर सामने आए हैं। आज सरकार की मंशा यही है कि कोई चीज अवैध रूप से ना हो, और जिस तरीके से लाइफ की हम बात लाइफ की, जब पहले हाथ में किताब विजय जी नॉर्मल देनी थी। सर मेरा एक बहुत कड़ा सवाल है आपको, पहले हाथ में किताब देनी थी या नहीं? देखिए दोनों एक ही ऑर्डर में दिए गए, एक ही साथ चित्र में, एक ही साथ जो पत्र आया है सामने उसमें बच्चों की किताबों की चिंता भी की गई है। स्टेशनरी की दुकानें हमारे यहाँ, होम डिलीवरी पूरे देश में कहीं चालू नहीं की है लेकिन हमारे यहाँ की गई है। इसमें मैं पूरी जी का कुछ महत्वपूर्ण सवाल होगा। एक एक्सटेंशन मेरा ये है कि मैं लगातार 2 दिन से ना शराब के मुद्दे पर पूर्व आबकारी मंत्री के साथ में जुड़ रहा हूँ डिबेट में, और आज भी जुड़े थे गोविंद मालू साहब, जुड़े थे कल भी भार्गव साहब जुड़े थे बीजेपी की तरफ से। दोनों दिन मेरा एक ही सवाल था, और मेरा नहीं बहुत सारे लोगों का सवाल था सर, और बार बार सवाल था, अगर आपके प्रदेश में जो चीजें हैं केंद्र के आदेश का पालन है और जरूरी था, लोगों की डिमांड भी थी, इन सब का पालन करना था, तो फिर जहां भी जिस भी स्टेट में आप खुल के स्वीकार करते हो कि जहां भी जिस स्टेट में इसका विरोध हो रहा है वो केवल कोरी पॉलिटिक्स है, फिर चाहे वो आपकी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हो चाहे कहीं कांग्रेस पार्टी कर रहे नहीं, देखिए इस पूरे मामले में अगर हम तथ्यात्मक बात करें तो ये बात सही है कि आज जब लोग घरों में लॉकडाउन होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके परिवार जो है इस पूरे मामले में पीड़ा में आ सकते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि आज वो कई लोगों के लिए सुकून का माध्यम बन गई है, और सरकारों के लिए जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं जो लगातार जोक्स में चल रहा है कि एक रेवेन्यू का माध्यम तो है ही। 1800 करोड़ का लॉस मध्य प्रदेश सरकार को ये 40-42 दिनों के अंदर हुआ। 1800 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता। यदि जनता को अगर हम रिलीफ के रूप में देते हैं तो आप जानते हैं दृश्य क्या होता है। लेकिन आज सरकारों को कहीं ना कहीं एक जीवन में नॉर्मल सी जो लाइफ में लोगों को लेकर आना है या सामान्य जनजीवन में लेकर आना है। आज हम जब गैस सिलेंडर की सप्लाई चालू रखे हुए हैं, पेट्रोल पंप की चालू रखे हुए हैं और बाकी दुकानें भी लगातार खोलते जा रहे हैं, तो ये जो दुकानें हैं चाहे खदानों की बात करें या शराब की दुकानों की बात करें, ये दोनों रेवेन्यू का सोर्स बड़े अपने आप में होते हैं। आप जानते हैं कि सरकार रजिस्ट्रियां कर नहीं पा रही है, मकानों की बिक्री बंद है, तो एक पूरा वो सोर्स अपने आप में बंद हो चुका है। और इसके अलावा बाकी भी जो सोर्सेस सरकार के रेवेन्यू के होते हैं आज सब पे ब्रेक लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि रेवेन्यू का और मानवता का एक पहलू जो है वो देखना, अपने आप में बैलेंस बनाना जरूरी होता है। लेकिन जब ये निर्णय नहीं, अब व्यापारी जो कह रहे हैं ना, अब आप भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो, व्यापारी कह रहे हैं कि आपको जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू था उसको आपने खोल दिया, पहरे में चालू कर दिया, लड़ झगड़ के उनको भी मजबूर कर दिया कि आप लोग आए भाई, सही रास्ते पे आए, हम जो कह रहे हैं उसको पालन करें। लेकिन बाकी के शादी ब्याह का सीजन है, उसके काम करने वाले रो रहे हैं, कपड़े उद्योग वाले रो रहे हैं कि हमको आप कब इजाजत दोगे, हमको आप कैसे इजाजत दोगे। बात 10-11 दिनों की है, अगर ये 17 तक थमता है, ईश्वर करे ऐसे ही हो, लेकिन अगर ये मामला और आगे जाता है तब क्या आपका विजन क्या है? रियायतों को बढ़ाते जाना या सख्तियों को बढ़ाते जाना? लोगों पर डिपेंड करेगा, परिस्थिति पर डिपेंड करेगा, या कोई इसके लिए प्लानिंग? देखिए मुझे अभी तक जितना समझ में पूरा मामला आता है, और मैं जिस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश चूंकि बहुत इस मामले में ऊर्जावान है और हमारे यहाँ एक टास्क फोर्स बनी हुई है, उस टास्क फोर्स की लगातार बैठकें हो रही हैं। आज भी शाम को उसकी बैठक कभी संपन्न हुई है 4 बजे, और उसमें जो जो बातें हमको समझ में आती है कहीं ना कहीं कि पूरे दृश्य में ये प्रयास हो रहा है कि जो हमारे रेड जोन्स हैं उनको भी एक पार्शियल लॉकडाउन ही खोला जाएगा। हो सकता है 17 मई के बाद भी ये परिस्थिति बने रहेगी, सारी चीजें एक साथ अलाउ नहीं हो। मुझे तो ये भी दिखाई दे रहा है कि स्कूल कॉलेजेस के विषय में हो सकता है ये मामला जुलाई तक जाए, हो सकता है अगस्त तक जाए। जो पूरा देश का परिदृश्य होगा उसके हिसाब से संकल्पना की जाएगी। सारे निर्णय जो है भोपाल को या मध्य प्रदेश को देखकर नहीं होते, जो भी गृह मंत्रालय उसमें अलाउ करता है उसके हिसाब से किए जाते हैं। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि कहीं ना कहीं अगर भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। एक ईमानदार जवाब दीजिएगा राहुल भाई, ईमानदार जवाब दीजिएगा। ये जो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है ना राजनीतिक तौर पर, मत मुझे केवल ईमानदार सुनाई दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा। अब अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 सवाल ही ऐसा है, कुछ सवाल ये है कि जिस वक्त ये पूरा राजनीतिक उथल पुथल हुआ ना, ये दोनों दलों के लिए बहुत गड़बड़ हो गया, क्योंकि इस वक्त जो भी थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट हो रहा है ना, वो जनता की नजर में बहुत रॉन्ग हो जा रहा है। आप ज्यादा प्रयास करते हैं सरकार बचाने का तो आप रॉन्ग दिखते हैं, अगर आप सरकार बनाने काफी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं क्षमा चाहूंगा, तो आप रॉन्ग दिखते हैं। और इस सब में जी बहुत गलत वक्त के ऊपर मैंने कहा राजनीतिक उथल पुथल हुई कोरोना काल में। अगर इतना सुन पाए हो तो। आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं यार, पूछो, चलो मेरी आवाज नहीं जा रही।
चलिए सर, एक आखिरी सवाल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज पहुंच रही होगी आपको? विजय जी बिल्कुल नहीं आ पा रही, हल्का सा ब्रेक होके आ रही है, लेकिन बहुत ना के बराबर आ रही है। ना के बराबर है। तो सर अगर सुन पाए तो मेरा जी, अब सवाल आया, यही अब था आया। कि आगे आगे किस तरह की परिस्थितियां आप देख रहे हैं? नहीं देखिए विजय जी, मुझे लगता है कि देश जो है अपने आप में इस पूरी बीमारी को बहुत गंभीर मान रहा है, पूरा विश्व मान रहा है, और उसको देखते हुए किसी भी तरह का यहाँ पर कोई भी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है। आज मजदूरों को आना जाना अपने आप में महत्व रखा था, लेकिन हमारा आपके माध्यम से भी ये निवेदन मजदूरों से, और हम चाहेंगे कि आप भी इस बात को आगे बढ़ाएं कि सभी को अपनी नॉर्मल लाइफ के लिए इधर से उधर जाने का जो एक अपने आप में इस समय विषय बन गया है कि हर आदमी को घर जाना है, उसको कहीं ना कहीं त्यागना पड़ेगा। अगर हर व्यक्ति अपने घर भागेगा तो कल के दिन नॉर्मल सी जो लाइफ की वो नहीं आ पाएगी। आज इंडस्ट्रीज को जिस तरीके से स्किल्ड लेबर की जरूरत है वो उसको मिल नहीं पाएगी, और कहीं ना कहीं ये सारी प्रक्रिया इतनी लंबा रुक जाएगी 3-4 महीने के लिए, उससे देश बहुत पीछे चला जाएगा। व्यक्ति को ये कोशिश करना चाहिए कि वो जहां पर है, और मैं तो बल्कि आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार को भी इस पूरे मामले में एक मुआवजा या इजाफे या वजीफे का ऐलान करना चाहिए कि जो व्यक्ति अपना स्थान छोड़कर नहीं जा रहा है उसके भी खाते में कोई ना कोई अमाउंट डाला जाए, ताकि व्यक्ति यथासंभव रह के देश की सहायता के लिए, देश की रक्षा के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए तुरंत लग जाए। क्योंकि अगर वो व्यक्ति घर जाएगा 2-4 महीने दूसरे पे डिपेंड होकर खा लेगा, सरकार उसको राशन खिला देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो उसको अपने क्षेत्र में वापस जाना है जहां वो काम करता था। इसलिए इस पूरे मामले में परिवारों को भी आगे आना चाहिए और सामाजिक सरोकार वालों को भी आगे आना चाहिए कि सब लोग अपने काम में लगे रहें। जी, बाकी राहुल जी बहुत सारगर्भित बात आपने की है, लेकिन बस यही है कि जो आप कह रहे हैं सरकार उस मुद्दे पर, उस कार्यक्रम पर, उस योजना पर और जो नियम कानून कायदे बना रहे हैं उस पर खरी उतरे और लोगों को जल्द से जल्द इस बीमारी से राहत मिले, और कुछ रोजगार की जो आप बात कर रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि इस समय कई लोगों के रोजगार छिन गए हैं, उनको भी कुछ राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के राहुल कोठारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।